नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की बात इसलिए कि अभी देखिए कुछ ही देर पहले गोल्ड का मार्केट करीब 150 रुपये ऊपर था, लेकिन अब उसमें गिरावट आ गई है और महज 2 रुपये की तेज़ी बच गई है। जरा चार्ट के जरिए भी आप मार्केट को दिखाइए। और इनफैक्ट ये गिरावट जो आई है गोल्ड में, उसके पीछे की वजह ये है कि ये बातचीत चल रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच कुछ पॉजिटिव बातचीत हो सकती है युद्ध खत्म करने को लेकर के। नाटो ने अपील की है रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ बड़ी मुलाकात भी होने वाली है। इसको मार्केट इस तरह से ले रहा है कि अगर ये बातचीत हो जाती है तो एक जो इन्वेस्टमेंट बाइंग लौटी थी युद्ध की वजह से कम हो जाएगी और उसी का इम्पैक्ट मार्केट पर इमीडिएटली अभी दिखा है। तेज़ गिरावट आई है पिछले 10-15 मिनट में गोल्ड में और अब 10 रुपये के आसपास की तेज़ी गोल्ड में रह गई है। अमित सजेजा हमारे साथ, भाविक पटेल हैं इस पर बातचीत करने के लिए। भाविक जी, बताइए क्या लग रहा है आपको? इस खबर को गोल्ड ने बड़ा सीरियसली लिया है और अब तो लाल निशान में लुढ़क गया है मार्केट गोल्ड का। जी मृत्युंजय जी, अगर हम लास्ट के 10 मिनट देखें तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में एक सेल ऑफ आया है और यही न्यूज़ है क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन दोनों की बातचीत चल रही है और एक्सपेक्टेशन तो अभी नहीं लग रहा, बट एटलीस्ट बातचीत ओपन हुई है तो उसकी वजह से भी जो प्रीमियम गोल्ड में हमने देखा था वॉर के लिए, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ रहा है। बट आई थिंक ओवरऑल वैसे भी अगर देखें तो गोल्ड में अच्छा खासी जो प्रीमियम थी वो इरोड हो चुकी थी रशिया यूक्रेन की। और आज के दिन आई थिंक गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी क्योंकि ये हेडलाइंस है, तो हेडलाइंस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज के दिन अगर ट्रेड भी करें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से कीजिए। गोल्ड अभी भी मुझे बाय ही लग रहा है क्योंकि 1800 का एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है, तो आई थिंक 50,300 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। अपसाइड मेरा टारगेट रहेगा 50,850 का। चांदी पर व्यू आपका, सिल्वर पे? जी, चांदी में अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी और वीकनेस आएगी क्योंकि आज अगर हम बेस मेटल्स देखें तो सारे बेस मेटल्स में बिकवाली है और ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर की भी कंपेयर करें तो सिल्वर ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे चांदी में बिकवाली लग रहा है, तो चांदी जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 60,800 पे मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा, 60,200 के टारगेट के लिए, और 61,300 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे। ठीक है। अच्छा, क्रूड और नेचुरल गैस, ये दो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर भी गिरावट है। इनफैक्ट क्रूड में तो बहुत गिरावट है, करीब 2% के आसपास की। नेचुरल गैस रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर में? देखिए क्रूड में तो कल 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक के बाद ही ओवरनाइट हमने 2% की गिरावट देखने को मिली और आज भी अगर देखें तो थोड़ा और डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से हमें लग रहा है कि और भी क्रूड नीचे जा सकता है। आई थिंक आज के डेट में भी बिकवाली का ही ट्रेड रखना चाहिए कि जहाँ पे जून कॉन्ट्रैक्ट 9,050 के करीब आता है तो वहाँ से 8900 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 9120 का। नेचुरल गैस में हमने मंडे को बहुत गिरावट देखने को मिला, आई थिंक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस में। तो कल के दिन हमें थोड़ा बहुत संभल देखने को मिला है और आज भी अगर देखें तो थोड़ा और शॉर्ट कवरिंग हार सकता है। तो फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 607 तक आ सकता है। तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस है वो मैं 592 पे लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 584 के स्टॉप लॉस से। ओके, चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका ये 3 महत्वपूर्ण कॉल हमें बताने के लिए कि कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा। लेकिन अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है कि खाने के तेल के दाम घट गए हैं और कई बड़ी तेल कंपनियों ने MRP में 10 से 20 रुपए प्रति लीटर की कमी की है और इसका फ़ायदा भी जल्द ग्राहकों को मिलेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीबी मेहता हैं, ED हैं सी के। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, ये जो 10 से 20 रुपए कटौती तेल कंपनियों ने की है, इसका फ़ायदा कंज्यूमर तक एक्चुअली पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? नॉर्मली 10 से 15 दिन का टाइम तो लगता है। हाँ। जो पहले माल गया मार्केट में वो माल जो हाई MRP का है, अभी जो MRP कम करके माल जा रहा है मार्केट में, कम से 10 से 15 रुपए पहले। एक मैं एग्जांपल दूं, जो सबसे बड़ी कंपनी जेमिनी है सनफ्लावर ऑयल वाली, पहले उसने 15 रुपया कटौती की थी और आज मेरी बात हो रही थी और 20 रुपया कटौती कर रहा है। अदानी विल्मा सबसे बड़ी कंपनी है एडिबल ऑयल में, वो भी 10 से 15 रुपये ऑलरेडी कटौती कर चुके हैं। और जैसे मैं इसका एक रीजन भी है, जो इंटरनेशनल मार्केट में काफी दाम गिरे हैं। एक महीने में अगर देखे सोयाबीन ऑयल में 170 डॉलर गिरे, सनफ्लावर ऑयल में कम से कम $300 नीचे गिरे हैं और क्रूड पाम ऑयल में कम से कम $160 नीचे गिरे हैं। और दूसरा एक आपके लिए भी अच्छी खबर है कंज्यूमर के लिए कि सनफ्लावर ऑयल पर जो यूक्रेन से बाहर नहीं आ रहा था,
अभी वाया और बाय रोड रोमानिया होके वो भी आ रहा है। और अगले महीने की हमारी उम्मीद है महीने में कि कम से कम 1.5 लाख टन सनफ्लावर ऑयल भी आएगा। तो कहने का मतलब सप्लाई कंफर्टेबल है, स्टॉक भी काफी कंफर्टेबल है। इंडिया का पाइपलाइन और दोनों स्टॉक का गिने तो कम से कम 22 लाख टन का स्टॉक है, जो हमारी मंथली रिक्वायरमेंट 19 लाख है। तो ये वो भी कंफर्ट लेवल है और प्राइस और नीचे जाने की पूरी उम्मीद है। और क्रूड पाम ऑयल में जहां इंडोनेशिया सबसे ज्यादा सप्लाई करता है पाम ऑयल, वहां भी अभी टैंकेज फुल है, उनकी भी अभी मजबूरी है कि एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके वजह से भी मार्केट में ज्यादा पाम ऑयल भी आएगा। सोया सनफ्लावर फिर से चालू हो गया है और सोया का तो है ही। तो तीनों ऑयल के दाम गिर रहा है और उसकी इम्पैक्ट अपने यहाँ भी मिल रही है, लोकल प्राइस गिर रही है और कंज्यूमर को उसे राहत मिलेगी। हाँ, एक जरूर है कि भाई नई एमआरपी आएगी जो कम कर रहे हो, 10 दिन 15 दिन लगता है जो सिस्टम में, वही है। फिर भी ओवरऑल माहौल बेरिश है और प्राइस नीचे गिरी, कंज्यूमर को जरूर राहत मिलेगी। चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी दाम कम करने के लिए? हाँ जी, इस बार आपको चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी दाम कम करने के लिए? सब दफा चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं, और भी कुछ तरीके होते हैं। हाँ, ठीक बात है। इस बार फोन पे ही बात हो गई आपकी, चलिए कि कम कर दो। अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया बताया सर कि दाम अभी और कम होने वाले हैं। कितनी उम्मीद की जाए सर अभी और दाम कम होने की? नहीं, बेरिश मार्केट है, ये सेकंड हाफ ऑफ द ईयर है, वो बेरिश है। तो दिसंबर तक उम्मीद के भाव और कम होंगे। आई कैनॉट कोट के भाई कितना होगा, डेफिनेटली बेरिश मार्केट में भाव नीचे जाने की पूरी संभावना है और 10-15% नीचे भाव जा सकता है अगले 1-2 महीने में, अगर कुछ और नया चीज वर्ल्ड में नहीं बना तो। ओके, बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए, अच्छी खबर देने के लिए कि तेल के दाम कम हो रहे हैं। और शुक्रिया भाविक जी आपका भी।